जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो हाल ही में इसको लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी। एक खबर दोस्तों यहाँ पर यह सुनने को मिला था कि जियो ब्लैक रॉक को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है ब्रोकिंग एंड क्लियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का, यानी कि एज ए स्टॉक ब्रोकर अब आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आपको काम करती हुई देखने को मिलेगी। हाल ही में एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड को सेबी ने अप्रूवल दे दिया था एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम करने का, और इसकी जो सब्सिडरी है उसको अभी अप्रूवल मिला एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने का। और दोस्तों ये सारी चीज़ें तो स्टॉक से रिलेटेड हमें देखने को मिली, बट आगे चलकर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर देखने को मिलेगी, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो जॉइंट वेंचर है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, वो एज ए बोल सकते हैं ऑपरेशंस करने के लिए तैयार है। किस में? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किस बिहाफ पे बोल सकते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर। और इसको लेकर भी सेबी की तरफ से हमें ग्रीन लाइट आती हुई देखने को मिली है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक ऐप काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है जो कि अलादीन है, जिसको रिसेंटली जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या चीज़ें मिलने वाली हैं भाई? तो यहाँ पर मिलने वाली है यूनिक इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स, उसके अलावा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो तो हमें म्यूचुअल फंड में ऑपरेट करती हुई देखने को मिलेंगी, तो हो सकता है कि स्टॉक ब्रोकिंग का भी आपको आगे चलकर एप्लीकेशन लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से, या फिर हमें यही देखने को मिल सकता है कि अलादीन ही आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हुई देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें बाकी के प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलते हैं। लाइक ग्रो की बात करें तो वो म्यूचुअल फंड सर्विसेज भी आपको देता है और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज भी देता है। तो हो सकता है कि यही आपको ऑपरेट दोनों करता हुआ नज़र आ जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों प्लेटफॉर्म के लिए दो डिफरेंट ऐप हमें देखने को मिले। तो अभी के टाइम पे जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं उस बिहाफ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट की, जो कि मई के महीने में अगर देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं है। आप यहाँ पर टोटल नंबर देख सकते हो कितना मेंशन है भाई, तो 42,83,636 इक्विटी शेयर्स। और ये जो नंबर है जो मैंने पढ़ा आपको, ये मई के महीने में म्यूचुअल फंड ने बोल सकते हैं कि बेचा है इससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और अप्रैल के महीने में अगर डेटा देखोगे तो अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने को मिली है म्यूचुअल फंड की तरफ से। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ नोटिस करना है कि एफआईज जब से ये कंपनी लिस्टेड है तब से लेकर अब तक एवरी क्वार्टर एफआईज ने इस कंपनी से अपनी स्टेक को ट्रिम किया है। इसके रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। और डीआईज ने भी रिसेंटली अपनी स्टेक्स बढ़ाने की कोशिश की है। अब Q4 में देखोगे तो काफ़ी मैसिव जंप हमें देखने को मिला था डीआईएस की तरफ से उनके स्टेक में, बट अगर Q4 के बाद Q1 की बात करें तो पहला मंथ अप्रैल और मई दोनों में बिकवाली देखने को मिल चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि Q1 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिखेगा वहाँ पर डीआईएस के होल्डिंग में आपको ड्रॉप देखने को मिल सकती है। और एफआईएस क्यों बेच रही है दोस्त? तो एफआईएस बेसिकली उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है जो कंपनी हाई ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है, और वो इस कंपनी की तरफ से आ नहीं रहा है। तो देखते हैं कि ये जो सारी अप्रूवल्स मिली हैं सेबी की तरफ से, उन सारी चीज़ों के बेसिस पर अगर ये ग्रोथ रिपोर्ट करना शुरू करते हैं अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, तो फिर हो सकता है कि एफआईएस की वापसी हमें देखने को मिल जाए। बट अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप रिसर्च कर लेना। कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं।